बीएसएफ के शहीद नितिन कुमार का पार्थिव शरीर इटावा पहुंचा। श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हजारों लोग। बारामूला में ग्रेनेड झेलकर बीएसएफ कैंप को बचाने वाले शहीद हुए थे नितिन। अंतिम दर्शन में जुटे लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। शहीद नितिन के घर पसरा मातम, बुजुर्ग माता पिता का हाल बेहाल। बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला करने वाले 2 संदिग्ध हनीफ और अली की हुई पहचान। सर्च ऑपरेशन तेज। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सुबह 5 बजे से रजौरी के नौशेरा इलाके में सीज फायर तोड़ा। सरहद पार से आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा की नई रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर 6 स्तरीय सुरक्षा घेरा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में लेजर वॉल, अंडर वाटर सेंसर, थर्मल इमेज और रडार की तैनाती। घुसपैठ रोकने के लिए सरहद की फेंसिंग पर 440 वोल्ट करंट के साथ नाइट कोबरा लाइट, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से पेट्रोलिंग। भारत पाक सरहद के हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह है जम्मू कश्मीर में। आज करगिल का करेंगे दौरा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राजनाथ सिंह की पहली बार है जम्मू कश्मीर का दौरा। कहा, सेना आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम। सर्जिकल ऑपरेशन बौखलाए पाकिस्तान में सेना की सरगर्मियां तेज। टॉप कमांडर्स के साथ पाक सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ की लंबी बैठक। राहिल शरीफ ने मंगला में स्ट्राइक कॉर्प्स के मुख्यालय का किया दौरा। सेना की तैयारियों का लिया जायजा। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने वाले पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष को दी एलओसी के हालात की जानकारी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, भारत और पाकिस्तान नहीं ले सकते परमाणु विनाश का खतरा। गुजरात के पोरबंदर में संदिग्ध पाकिस्तानी बोट से पकड़े गए 9 लोगों से पूछताछ जारी। तटीय राज्यों में हाई अलर्ट। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वाघा बॉर्डर पर बढ़ा तनाव। बीटिंग रिट्रीट के लिए सैलानियों के जाने पर लगी रोक। तनाव के बीच भारतीय सैनिकों ने दिखाई दरियादिली। गलती से बॉर्डर पार करने वाले नाबालिग तनवीर अहमद को वापस भेजा। तनवीर को हुसैनी वाला इंडो पाक बॉर्डर पर जवानों ने पाक रेंजरों के हवाले किया। बीएसएफ के जवानों का किया शुक्रिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन को लेकर देश भर में गुस्सा। रायपुर में महिलाओं ने चीनी सामान का किया बहिष्कार। राजस्थान के कोटा में गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की मुहिम। चीनी सामान की जलाई होली। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। साफ समिट को लेकर होगी चर्चा। 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे रानिल विक्रमसिंघे। सुषमा स्वराज, गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी होगी मुलाकात। पाक कलाकारों पर दिए बयान पर घिरे सलमान के समर्थन में आए पिता सलीम खान। सलमान ने कहा था, पाक कलाकार नहीं है आतंकी। एक्टर ओम पुरी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने पहली बार दिखी आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति। पाकिस्तानी कलाकारों पर बोले नाना पाटेकर, मेरे लिए पहले देश फिर कलाकार। सरहद की सुरक्षा में जवानों के साथ प्रशिक्षित कुत्तों की बड़ी भूमिका। सेना में इन्हें योग्यता के मुताबिक मिलता है नाम। बीएसएफ के पास 5 अलग अलग खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं। 500 मीटर आगे लैंडमाइन और आतंकियों को सूंघने की है क्षमता। केरल में आईएसआईएस से रिश्ते में 6 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी हमले के लिए बना रहे थे साजिश। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खाने में कथित तौर पर मिलाया गया जहर। हालत गंभीर। अल बगदादी सहित 4 आतंकवादियों पर जहर का असर। जहर मिलाने वाले की तलाश जारी। यूपी में टिकटों को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह के आसार। अखिलेश यादव ने कहा, हत्या के आरोपी अमन मणि को टिकट मिलने से अनजान। यूपी के मुरादाबाद में बिना इजाजत के राहुल गांधी का रोड शो। सिटी एसपी ने कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही। हापुड़ में राहुल की जनसभा के बाद खाट लूटने की होड़। बूढ़ी महिला को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने दिया धक्का। इससे पहले अमरोहा में राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। 2 अक्टूबर को झाड़ू पकड़कर खिंचवाते हैं फोटो। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ पप्पू यादव ने खोला नया मोर्चा। लोगों से टैक्स का बहिष्कार करने की अपील। कावेरी विवाद पर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में यूटर्न। कहा, मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट। आज फिर सुनवाई। कावेरी विवाद पर बुलाए गए कर्नाटक विधानसभा के विशेष सत्र में एक मत से फैसला। तमिलनाडु को पानी देने के लिए तैयार। डेंगू चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार लगाया। 25,000 रुपए का जुर्माना। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज कोर्ट में देंगे हलफनामा। नासिक में छगन भुजबल के समर्थन में ओबीसी रैली। जल्द रिहाई की मांग। कहा, ओबीसी होने की वजह से भुजबल को फंसाया गया। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस फायरिंग में 4 गांव वालों की मौत पर सियासत तेज। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध।
पंजाब के फिलौर में झेलम एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोग घायल। जम्मू से पुणे जा रही थी झेलम एक्सप्रेस, सुबह 3 बजे हुआ हादसा, राहत ट्रेन मौके के लिए रवाना। मुंबई में फिल्म अभिनेता आलोकनाथ के बेटे देवांग ने पुलिस स्टेशन में किया हंगामा, ड्रंक ड्राइविंग मुहिम के तहत गाड़ी रोकने पर भड़का गुस्सा। महिला दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे देवांग, पुलिस के हाथ देने पर कार भगाने की कोशिश, पुलिस ने कार को किया जब्त। मुंबई के विक्रोली में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचला, 4 को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी बुजुर्ग पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के प्रीत विहार में चलती कार में लगी आग, समय रहते कार से निकलने में कामयाब रहा सवार। दिल्ली के पश्चिम विहार में बुजुर्ग महिला से लूटपाट, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, पकड़े गए 28 आरोपी। राजधानी के मयूर विहार इलाके में पेट्रोल पंप मालिक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में दोस्त ने दोस्त को मार डाला, सिर्फ चश्मे के लिए चाकू से गोदकर वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में डॉक्टर से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार, फिल्म देखकर बनाया था प्लान। गाजियाबाद में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मारा, 6 साल की बेटी ने किया खुलासा। यूपी के हमीरपुर में शादी में गई लड़की के साथ गैंगरेप, सहेली ने पड़ोस में ले जाकर कमरे में किया था बंद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पड़ोसी से बदला लेने के लिए पिता बना जल्लाद, अपनी बेटी को जिंदा जलाकर लगाया झूठा आरोप। उड़ीसा के मलकानगिरी में जापानी एंसेफेलाइटिस का कहर, बीमारी से अब तक 26 बच्चों की मौत। पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से ने प्रिंटिंग प्रेस वाले और उनके कर्मचारी के साथ की मारपीट, 4 लोग घायल। बिहार के गया में एक ऑटो चालक की चोरी के शक में पिटाई, पुलिस के बीच बचाव से बची जान। बिहार के शेखपुरा में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, आरोपी चाचा भतीजा गांव से फरार। भीलवाड़ा में पिता की हत्या के आरोपी बेटे ने की खुदकुशी, परिवार के मुताबिक जमानत पर रिहा होने के बाद था तनाव में। राजस्थान के झुंझुनू में जमीनी विवाद में एक ही परिवार में खूनी संघर्ष, 2 की हत्या, 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 की मौत। हैदराबाद में पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्त में। हैदराबाद में तालाब में सेल्फी लेते वक्त हादसा, 2 नाबालिगों की डूबने से मौत। गुजरात के बरवानी में बाइक में सांप घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेंदुए ने 5 लोगों पर किया हमला, लाठी और कुल्हाड़ी के हमले से तेंदुए की मौत। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल आज पेश करेंगे अपनी पहली कर्ज नीति, ब्याज दरों में कटौती पर रहेगी नजर। पहली बार ब्याज दरों को तय करने वाली कमेटी कटौती या बढ़ोतरी पर करेगी फैसला, ब्याज दरों पर फैसले के लिए कमेटी की बैठक। ईपीएफओ के 4 करोड़ से ज्यादा अंशधारक अगले साल से पीएफ की रकम गिरवी रखकर खरीद सकेंगे घर, सस्ती आवास योजनाओं में ही मिलेगा घर। 161 साल पुरानी फेरी क्वीन एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार, दिल्ली कैंट से अलवर तक तय करेगी सफर। म्यांमार में ब्रांच खोलने वाला पहला देसी बैंक बना एसबीआई, म्यांमार की राजधानी में खुली एसबीआई की पहली ब्रांच। दिल्ली के उत्तरी नगर निगम में किराया घोटाले का खुलासा, 75 लाख रुपए किराए वाली जगह 1 रुपए प्रति महीने के किराए पर रेस्टोरेंट वाले को दी गई। 7 मई को खत्म हो चुका था रेस्टोरेंट का टेंडर, लेकिन नगर निगम ने जारी नहीं किया नया टेंडर। दिल्ली में डीटीसी में सीसीटीवी लगाने की योजना आधार में लटकी, प्रोजेक्ट के लिए जारी नहीं हो सकता है फंड। अहमदाबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, गरबा के ज्यादातर कार्यक्रम किए गए रद्द। महाराष्ट्र के बीड में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का संपर्क टूटा। आज है नवरात्र का तीसरा दिन, देवी दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की होती है आराधना। कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडालों की अनोखी सजधज, सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर के पंडाल का किया उद्घाटन। दिल्ली के आरामबाग दुर्गा पूजा पंडाल में नई थीम, जूट, बॉस और सुपारी से बनी है मां दुर्गा की प्रतिमा। दिल्ली के करकरडूमा में रामलीला के दौरान पहुंचे मस्जिद के मौलाना, श्रीनगर के पत्थरबाजों का किया पुतला दहन, भाईचारे का किया संदेश। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में आए 29 राष्ट्रों के प्रतिनिधि, आज से सम्मेलन की हो रही है शुरुआत।
कोलकाता टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से जीता मैच। 178 रनों से पीटकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा। न्यूजीलैंड पर जीत के साथ ही पाकिस्तान को हटाकर नंबर 1 टेस्ट टीम बनी टीम इंडिया। 9 जीत के साथ विराट कोहली अब देश के चौथे सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान। दोनों पारियों में अर्धशतक जमाने वाले रिद्धिमान साहा बने मैन ऑफ द मैच। कोहली ने जमकर की तारीफ। आउट ऑफ फॉर्म शिखर धवन के बाएं हाथ में फ्रैक्चर, 8 अक्टूबर से होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर। रोड़ा कमेटी का बीसीसीआई को एक और झटका। बैंकों को कहा बीसीसीआई को एसजीएम में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए धनराशि न की जाए जारी। पाकिस्तान के साथ इस साल द्विपक्षीय सीरीज खेलने की फिलहाल कोई योजना नहीं, बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान। पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा अगले साल हालात और सरकार का रुख देखने के बाद किया जाएगा फैसला। युवराज सिंह रेलवे के खिलाफ शुरू होने वाले रणजी मैच में पंजाब टीम की करेगी कप्तानी। हरभजन सिंह गैर मौजूदगी में मिली जिम्मेदारी। रियो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली एथलीट्स का सम्मान। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने दिया पुरस्कार। देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन तंगवेलू, दीपा मलिक और वरुण सिंह भाटी भी सम्मानित। सीरिया के अलेप्पो में बमबारी के बाद मलबे से जिंदा निकला बच्चा। बच्चे का पूरा परिवार हमले में मारा गया। सीरिया में हिंसा रोकने के मुद्दे पर अमेरिका ने रूस के साथ बातचीत बंद करने का किया ऐलान। युद्ध विराम समझौता पालन नहीं करने का आरोप। मैथ्यू नामक तूफान से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठ रहा तूफान बढ़ रहा है हाइती की तरफ। अमेरिका की जानी मानी कलाकार और रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियां को पेरिस में बंधक बनाकर लूटा गया। लाखों डॉलर के जेवर लेकर फरार हुए हमलावर। जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमो को मिला 2016 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ऑटोफैगी नाम की कोशिकाओं पर रिसर्च के लिए सम्मान। कंगना ऋतिक विवाद पर राकेश रोशन का बयान। अगर मेरे बेटे ने असलियत बताई तो हैरत में पड़ जाएंगे लोग। राकेश रोशन के बयान पर कंगना की तीखी प्रतिक्रिया। हर छोटे विवाद में 43 साल के बेटे का बचाव करने की जरूरत क्यों? कुछ होता है फिल्म को लेकर करण जौहर का बयान। अब फिल्म देखकर लगता है उस वक्त कितनी बचकाना चीजें थी फिल्म।